पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मीडिया से बात की। इस दौरान मीडिया के सवालों के जवाब में कई बयान दिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये हमारे देश की विडंबना है। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें न भारत से प्यार है और न भारत माता से, न भारत की संस्कृति से है, न ही भारत के संस्कारों से, जो हिंदुस्तान के लिए भी खतरनाक है और सनातन के लिए भी खतरनाक। तो वहीं जया बच्चन और ओवैसी पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि आज जया बच्चन से पूरी संसद उनसे दुखी है, तो वहीं वो नास्तिक और वामपंथियों की तरह व्यवहार कर रही हैं। तो वहीं वक्फ बोर्ड को लेकर ओवैसी के दिए बयान पर उन्होंने कहा कि ओवैसी इस देश को तोड़ना चाहते हैं। उनके अंदर कुछ दिनों से जिन्ना की रूह घूम रही है। ओवैसी अपने भीतर से जिन्ना की रूह को निकालें, और अगर जिन्ना की रूह को नहीं निकाल पाते हैं तो पाकिस्तान में जाकर वो सियासत करें और वहीं पर चुनाव लड़ें। तो वहीं यूसीसी बिल पास को लेकर उन्होंने कहा कि पूरे देश में यूसीसी बिल लागू होना चाहिए। एक झंडा, एक निशान, एक विधान और एक संविधान होना चाहिए। देखिए, ये हमारे देश की विडंबना है कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें न भारत से प्यार है, न भारत माता से है, न भारत की संस्कृति से है, न भारत के संस्कारों से है, जो भारत के लिए भी खतरनाक है और सनातन के लिए भी खतरनाक है। उन्हें कुंभ में करोड़ों लोगों की जो आस्था है वो दिखाई नहीं दे रही है, उन्हें सिर्फ आलोचना दिखाई दे रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। महाकुंभ हमारी आस्था का महापर्व है। महाकुंभ सनातन का महापर्व है। महाकुंभ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का एक ऐसा महान आयोजन है कि जहां 40 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करते हैं, अपनी श्रद्धा के हिसाब से पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं। तो उस पर हमला करना, ये भारत की संस्कृति पे हमला है, ये भारत के संस्कारों पे हमला है, ये सनातन पे हमला है। जया बच्चन जैसी एक राज्यसभा सांसद अलग तरह कह रहे कि सैकड़ों मर गए, गंगा जी में बहा दिया, सब दूषित पानी वहां है। जया बच्चन का नाम ले रहा हूँ। जया बच्चन जी से अब तक अमिताभ बच्चन जी दुखी थे। अब पूरा सनातन दुखी हो जाए, वो ऐसा प्रयास कर रही हैं। पूरी भारत की संसद उनसे दुखी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ कि जया बच्चन जी को सद्बुद्धि दे। उनकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा, जिस तरह वो एक बहुत बड़ी कलाकार रही हैं, एक अच्छी पार्लियामेंटेरियन है, उसी तरह एक अच्छे सनातनी की तरह व्यवहार करें। नास्तिकों की तरह, वामपंथियों की तरह व्यवहार ना करें। वक्फ बोर्ड को एक सवाल है। ओवैसी ने एक मैसेज दिया है कि अगर वक्फ बोर्ड का नया अमेंडमेंट लागू होता है तो देश में अस्थिरता होगी। एक थ्रेट है एक तरह की। असदुद्दीन ओवैसी इस देश को तोड़ना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही विद्वान वकील हैं, देश की संसद के एक सम्मानित सदस्य हैं, लेकिन अफसोस उनके अंदर कुछ दिनों से जिन्ना की रूह घूम रही है। ओवैसी साहब से मैं दरखास्त करना चाहता हूं कि अपने भीतर से जिन्ना की इस रूह को निकालें, और अगर जिन्ना की रूह को नहीं निकाल पाते हैं तो वो पाकिस्तान में जाकर के सियासत करें, पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़ें। दावा है ममता कुलकर्णी जो है महामंडलेश्वर बनी थी, 10 करोड़ रुपए देके वो महामंडलेश्वर बनी थी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई पैसा देके महामंडलेश्वर बन सकता है। ममता कुलकर्णी जी महामंडलेश्वर बनाई हैं, तो इस बात का, इस सवाल का जवाब या तो वो दे सकते हैं जिन्होंने बनाया है, या वो दे सकते हैं जो बने हैं। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं। उत्तराखंड के बाद अब जो है गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की तैयारी है। पूरे देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक समान होना चाहिए। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए, भारत के भविष्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति, सबको एक समान अधिकार हो। एक झंडा, एक निशान, एक विधान, एक संविधान। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।